दोस्तों, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अमेरिका, रशिया और इजराइल के हथियार इतने महंगे क्यों होते हैं और उनकी डिमांड इंटरनेशनली इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उनके हथियार वॉर प्रूवन होते हैं। कई सारे युद्ध उन हथियारों ने लड़े होते हैं। इस वजह से उनकी डिमांड पूरी दुनिया में होती है, क्योंकि युद्ध के दौरान इन हथियारों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इनका इस्तेमाल जो लोग कर रहे थे उन्हें विजय भी प्राप्त करवाई। अगर रशियन हथियारों की ही बात की जाए तो भारत ने इसके बूते 4 युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ और चारों ही युद्धों में बड़ी जीत हासिल की है। तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। 2020 में हमने देखा, जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ, उस दौरान अजरबैजान ने ये युद्ध जीत लिया। और अजरबैजान जिन देशों के हथियार इस्तेमाल कर रहा था उसमें एक था इजराइल और दूसरा था टर्की। अभी इजराइल को तो जाने दीजिए, क्योंकि अजरबैजान ने इजराइल को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया भी नहीं, उसके बारे में इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई। लेकिन अगर बात की जाए टर्की की, तो टर्की अजरबैजान का अच्छा दोस्त है और एक यही कारण था कि टर्की की जो ड्रोन आर्मेनिया इस्तेमाल कर रहा था और उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया आर्मेनिया के खिलाफ, उसका जमकर प्रचार किया गया। टर्की ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और पूरी दुनिया में अपने हथियारों को ढोल लेकर प्रमोट करना शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि टर्की के पास लाइन लग गई कस्टमर्स की और अब टर्की के ड्रोन्स को खरीदने के लिए कई सारे देश बिल्कुल लाइन में खड़े हैं। कई सारे देश ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जिससे कि टर्की को बहुत एडवांटेज भी हुआ। कहने का मतलब, आपका हथियार एक बार अगर युद्ध में उतर जाता है और वहां पर अच्छा परफॉर्म करता है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, इससे अच्छा कोई भी पीआर हो नहीं सकता। वो अपने आप ही दुनिया भर में हिट हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत के हथियार अभी भी इन चीजों से दूर थे। यानी भारत ने 4 युद्ध तो लड़े हैं, लेकिन उसमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि स्वदेशी हथियार जब से भारत ने बड़े पैमाने पर बनाना शुरू किए, उसके बाद से कोई युद्ध हुई ही नहीं, ना ही कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो कहने का मतलब, भारत के हथियार अभी तक युद्ध प्रूवन नहीं है। लेकिन अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिनके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आने वाले बहुत ही कम समय में भारत के हथियार सीधे रण क्षेत्र में उतरने वाले हैं और अगर वहां पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो समझ लीजिए भारत के हथियारों की वैल्यू भी अमेरिका, रशिया या फिर इजराइल के हथियारों जैसी होगी। क्योंकि आर्मेनिया ने आनन फानन में भारत को 2000 करोड़ के लगभग एक ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके तहत भारत का एक हथियार आर्मेनिया जा रहा है, वो भी डीआरडीओ द्वारा बनाया जाने वाला 44 सेकंड में 72 मिसाइलें दागने वाला। कौन सा है ये हथियार, किस तरह का काम कर सकता है ये आर्मेनिया के लिए, आगे मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि आर्मेनिया ने भारत के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया है, जो कि भारत के डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के स्वदेशी तौर पर बनाए गए हथियारों के लिए ये सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। हालांकि अभी तक यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि पिनाका का कौन सा वेरिएंट आर्मेनिया की तरफ से ऑर्डर किया गया है, क्योंकि पिनाका के 3 वेरिएंट है, पिनाका मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। इन सभी में रेंज अलग अलग है। जैसे मार्क 1 की 45 किलोमीटर है, तो मार्क 2 की है 90 किलोमीटर के लगभग, मार्क 3 की इससे ऊपर है। तो कहने का मतलब ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि कौन सा वेरिएंट उसने ऑर्डर किया है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि अजरबैजान तक ये सारे सीक्रेट्स नहीं पहुंचाने हैं शायद उसे। तो इन चीजों के ऊपर अभी तक सस्पेंस बरकरार है और इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया है कि इसकी कितनी यूनिट खरीदी गई है। लेकिन जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उसकी वैल्यू 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया और भारत के बीच में ये कोई पहली डिफेंस डील नहीं है। इससे पहले आर्मेनिया ने 2020 में ही एंटी टैंक भी भारत से खरीदे हैं और साथ ही 350 करोड़ वैल्यू की 4 स्वाति रडार सिस्टम भी खरीदे हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया गया था, क्योंकि ये तब तक डिलीवर्ड नहीं हुए थे। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाग को लेकर विवाद था, जिसको लेकर 2020 में एक बड़ा युद्ध इन दोनों देशों के बीच में हुआ और अंततः आर्मेनिया को ये युद्ध हारना पड़ा। और ये जो नागोर्नो काराबाग वाला इलाका था जिसके लिए ये युद्ध हो रहा था, जो डिस्प्यूटेड था, वो अजरबैजान के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। अजरबैजान उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद युद्ध तो रुक गया, क्योंकि इस दौरान मीडिएटर था रशिया और रशिया ने दोनों ही पक्षों को मनाकर इस युद्ध को रुकवा दिया था। लेकिन अंततः अजरबैजान द्वारा नागोर्नो काराबाग को कब्जा लिया गया था और इसके बावजूद भी अजरबैजान ने आर्मेनिया को परेशान करना नहीं छोड़ा। रिसेंटली कुछ ही सप्ताह पहले खबर निकल कर आई थी कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फिर से एक संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष के दौरान दोनों ही पार्टीज को खासा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि दोनों ही तरफ से 100 सैनिक भी मारे गए हैं इस दौरान। तो अल्टीमेटली ये युद्ध कभी भी दोबारा हो सकता है और इसके लिए आर्मेनिया कर रहा है प्रिपरेशन। अभी आपको यहाँ पर डाउट उठ रहा होगा कि चूंकि आर्मेनिया अजरबैजान दोनों ही किसी जमाने में सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, दोनों के साथ रशिया की अच्छी दोस्ती है। अगर बात की जाए आर्मेनिया की, तो रशिया के साथ एक ट्रीटी भी साइन है
जिसके अनुसार अगर रशिया पर अटैक किया जाता है रशिया के मेनलैंड पर, तो वो अर्मेनिया पर भी माना जाएगा, और अर्मेनिया के मेनलैंड पर अगर अटैक किया जाता है तो वो रशिया के ऊपर भी माना जाएगा। लास्ट टाइम जो युद्ध हुआ था वो नागोर्नो काराबाग के लिए हुआ था, जो कि डिस्प्यूटेड था, इस वजह से रशिया बीच में नहीं आया। लेकिन अब तो अर्मेनिया के पास केवल मेनलैंड बचता है, तो अगर इसके ऊपर कोई अटैक होता है तो रशिया बीच में आएगा ही आएगा। लेकिन इसके बावजूद ये भारत से हथियार क्यों खरीद रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है रशिया का इतना सक्षम नहीं होना। यानी रशिया की दोस्ती अजरबैजान से भी अच्छी है, खासकर टर्की से अच्छी है, टर्की अजरबैजान का दोस्त है, और इस वजह से रशिया इनडायरेक्ट वे में अर्मेनिया का सपोर्ट ना करते हुए अजरबैजान का ही कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा करीबी अर्मेनिया है। और जो युद्ध हुआ था अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, इस दौरान रशिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद अर्मेनिया को नहीं की गई। अंदर खाने थोड़े बहुत हथियार जरूर पहुंचाए गए, लेकिन फिर भी उसे मदद नहीं कहा जा सकता इस लेवल की कि वो युद्ध निकाल लेता। तो इसके बाद अर्मेनिया के लोग खासे नाराज थे रशिया से, और वहां पर कई सारे इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए। इन सब की जानकारी उस समय मैंने आपको वीडियोस बनाकर दी भी थी। और अर्मेनिया के लोकल लोग चाहते थे कि अब नेटो का हिस्सा बन जाया जाए या फिर अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता शिफ्ट कर दी जाए, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति दोबारा आती है तो अमेरिका सहयोग करे। लेकिन अमेरिका से हथियार वगैरह खरीद लेना और ये सारी चीजें आसान नहीं था अर्मेनिया के लिए, खासे महंगे थे हथियार। इस वजह से भारत सबसे अच्छा दोस्त दिखाई दिया उसे। तो यही एक कारण है कि भारत के हथियार अर्मेनिया द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदे जा रहे हैं। वैसे भी भारत के जो हथियार हैं वो चाइना को जैसे देश को काउंटर करने के लिए बनाए जाते हैं, तो फिर अजरबैजान को तो बड़ी आसानी से काउंटर किया ही जा सकता है। अगर स्पेशली पिनाका की बात की जाए तो इसकी एक बैटरी में कुल 6 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर से आप 12 रॉकेट दाग सकते हैं, और वो भी केवल 44 सेकंड में। तो अगर 44 सेकंड तक आपकी पूरी एक बैटरी एक्टिव रही तो कुल 72 रॉकेट्स दागकर ये दुश्मनों के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, जलाकर राख कर सकती है। इस दौरान कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन रॉकेट्स को रोक नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये पिनाका रॉकेट सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा अर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध की परिस्थिति में। कारण है कि दोनों की बॉर्डर्स मिलती है, बिल्कुल सपाट रास्ता है और काफी नजदीक वाला मामला है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम से अच्छा हथियार इस समय दूसरा कोई नहीं हो सकता अर्मेनिया के लिए। आई होप कि जल्दी ही अर्मेनिया ब्रह्मोस मिसाइल को भी ऑर्डर प्लेस करे। अगर वो इसके पास आ जाती है तो यकीन मानिए युद्ध की परिस्थिति बदल जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।